हम लोग को की सरकार आप लोग बनाइएगा तो ज़रूर इन सब पर जो है हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले भी तय किया, चाहे संत रविदास जी हों या कबीर जी हों, ऑफिशियल राष्ट्रीय जनता दल का कहीं भी होर्डिंग पोस्टर होता है तो हम लोगों ने तय किया कि इनका भी चित्र जो है हमारे होर्डिंग और पोस्टर में हर एक कार्यक्रम में लगना चाहिए। और आज के दिन संत रविदास जी, कबीर हों, अंबेडकर जी हों, ये सब प्रासंगिक हैं। इन लोगों ने जो बातें कही, जो संघर्ष किया, हम लोगों के आने वाले भविष्य के लिए किया। रविदास समाज के सभी लोग जो हैं धूमधाम से संत रविदास जी की जयंती को मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को समाज में जानना होगा कि अपना कौन है और कौन धोखेबाज है, कौन आपको चीट करता है। बात तो आपकी करेगा लेकिन पीछे से खंजर आपको कौन। राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से ही, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, लोहिया जी हों, अंबेडकर जी हों, काशीराम जी हों, हम लोगों ने सभी लोगों को माना है। हम लोग सामाजिक न्याय के नेचुरल पार्टी, तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। ये बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते, ये गॉडसे और गोवलकर में विश्वास करते हैं। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम लोगों का मांग था, लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम लोगों की मांग थी कि भाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब हम लोगों को मौका मिला सरकार में आने का तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की फीसदी को हम लोगों ने 65%, हम लोग जो बैरियर तोड़ते हुए 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने करने का काम किया। आपके आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। आरक्षण तो बढ़ा, लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, बीजेपी आरक्षण को फंसा दिया कोर्ट कचहरी में ले जाकर के। आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जमीन पे भी लड़ रहा है, विधानसभा में भी लड़ रहा है। जो आप लोगों का बढ़ा था आरक्षण, नौकरी में, एडमिशन में, हर जगह आपके समाज के लोगों को फायदा होता, ने फंसा करके रख दिया। और हम लोगों की उसी टाइम मांग थी जब आरक्षण बढ़ाया था केंद्र सरकार से कि इसको नौवीं और 9-10 महीना बाद जाकर के कोर्ट कचहरी में इसको फंसा दिया। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, होशियार बनना होगा। ये आपकी बात करेंगे लेकिन आपके पीठ में लगातार जो है खंजर भोंकने का काम करेंगे। अपने संविधान को, लोकतंत्र को आप सब सुरक्षित रखें, एकजुट रहें और सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से आप लोग लड़ाई लड़ें, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोगों की पार्टी नेचुरल पार्टी है। हम लोग तो सब लोगों को मौका देते हैं, आपके समाज के लोगों को भी मौका देते हैं, मंत्री बनाते हैं। पिछले बार आपके शिवचंद्र राम जी को मंत्री बनाया, चुनाव नहीं जीते तो सुबेदार दास जी को हम लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया, सुरेंद्र राम जी को बनाया। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो हमेशा हर जगह जहाँ हो वहाँ हम लोग मौका देने में चूकते नहीं। आपके समाज को आगे बढ़ाने का जो रास्ता हो उस रास्ता को हम लोग अपनाने का काम करते हैं। और आप लोगों का भी हमेशा हम लोगों को समर्थन और आशीर्वाद जो है मिलता रहता है। लेकिन
कुछ लोग हैं जन्म के आधार पर कोई अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, बुद्धिमान समझेगा, जन्म के आधार पर, तो हम ऐसा कहना चाहते कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करने का काम करें। इस समाज में सब लोग बराबरी का हक, सबको बराबर, यही बाबा साहब ने संविधान में दिया कि हर इंसान बराबर है। जात पात में भेदभाव करने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज में जो लोग भेदभाव करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बताइए, कोई जन्म के नाम पर कोई बुद्धिमान श्रेष्ठ कैसे हो सकता है भाई? रविदास जी से कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था क्या? क्या सोच उनका कि आज के ज़माने में भी जो प्रासंगिक है कि नहीं है? आज के ज़माने में भी प्रासंगिक है। और कार्ल मार्क्स जो थे, पहले समता मूलक समाज की कल्पना संत रविदास जी से करी थी उन्होंने। उससे पहले ही से ना संत रविदास जी जो है वो सब चीज़ जो है कल्पना किया करते थे, कार्ल मार्क्स से पहले भी। अगर आप देखें तो संत रविदास जी ने बेगमपुरा का सपना देखा था। बेगमपुरा की बात करी थी, यानी ऐसा समझ जाइए जहां कहीं दुख ना हो, बेगम हो सब, जहां दुख ना हो, जहां गम ना हो, उसकी कल्पना संत रविदास जी ने करने का काम किया।